वादी कश्मीर से एक बड़ी दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है। नाजरीन किराम, माबैन तौर के ऊपर एक शरीक हयात यानी कि एक बीवी ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया है। और ये वादी कश्मीर के श्रीनगर इलाके से खबर आ रही है। रावतपुरा इस जगह का नाम है। और ये ज़राए के हवाले से इत्तला निकल कर आ रही है कि मरहूम का नाम अब्दुल रशीद बताया जा रहा है, जो इंतहाई शरीफ किस्म का इंसान था। ये शख्स बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान था और बीवी ने पिटाई कर करके इसको मार दिया, इसका कत्ल कर दिया, इसकी जान चली गई है। और बीवी ने कत्ल जो है वो इस तौर पे किया है कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अपने शोहर को पीटना, और पीटना भी इस हद तक कि उसकी जान ही चली जाए। कई सारे जो चोटें हैं वो उसकी सर पे आई हैं, कई सारी चोटें उसके सर पे आई हुई हैं। हालांकि फ़िलहाल जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, कल सुबह उसकी रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन अभी पुलिस ने उस बीवी को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। अभी कार्रवाई जारी है। जो वहाँ के पुलिस इंतज़ामिया का पूरा अमला है वो वहाँ पे पहुँच चुका है। कश्मीर मीडिया भी जो है वो लगातार वहाँ से कवरेज दे रही है। कई सारे हमारे जो कुलीग्स हैं वो वहाँ से हमें ये इत्तला दे रहे हैं कि इस शख्स का नाम अब्दुल रशीद बताया जा रहा है और ये इंतहाई शरीफ किस्म का इंसान था, बहुत ही ज़्यादा नहायती शरीफ था। और इसकी बीवी हमेशा इसके साथ जो है वो बदतमीज़ी, बद अखलाकी और बद किरदारी के साथ पेश आती थी। ना कि ये पहला मामला है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इन दोनों के बीच में बड़ा डिस्प्यूट था। कई बारी जो है वो इस बीवी की शिकायत दर्ज करने के लिए भी इस अब्दुल रशीद के ख़ानदान से, इसकी फैमिली से, इसकी बहन या इसके लोगों ने भी जो है वो कहा। लेकिन अब्दुल रशीद ने कई बारी जो है वो इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो घर में जो है वो छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहती है। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि पानी सर से भी चढ़ गया, हद से ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात चली गई। और वो इस तरीके से कि इस बीवी ने जो है वो अपने शोहर का जो है वो कत्ल कर दिया। और कत्ल किया जो है वो पिटाई कर करके, मार मार के जो है वो उसका कत्ल कर दिया। अब आप समझें कि एक शरीफ इंसान, नहायती शरीफ किस्म का इंसान, क्या उसके लिए आज के वक्त में जीना लाजिम नहीं है? क्या उसके लिए जीना जो है वो आज के टाइम में सही नहीं है? अगर कोई शरीफ है, जिसके अंदर शराफत है, जो सर झुका के चलता है, जो एक अपने फ़र्ज़ और कर्ज़ के अंदर रहकर अपने आप को रखता है, क्या उस इंसान के लिए ऐसे हालात के बीच में जो है वो इस तरीके से अगर उसके साथ रवैया अख्तियार किया जाए तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, नाकाबिले कबूल है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये मामला वादी कश्मीर के श्रीनगर के रावतपुरा इलाके में पेश आया है। नाजरीन किराम, मैं आपको ये इत्तला देना चाहूँगा कि अब्दुल रशीद इसका नाम बताया जा रहा है, जो विक्टिम है। अभी जो अक्यूज्ड लेडी है इसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। ये इसकी बीवी थी, इसकी 2 बेटियां हैं और दोनों की दोनों बेटियां भी बहुत शरीफ बताई जा रही हैं। और ये शोहर जो हस्बैंड है वो भी बहुत शरीफ है। लेकिन ये जो बीवी थी ये बहुत अलग किस्म की थी। अब हम ख़राब तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी की माँ, बहन, बेटी है, ये अल्फाज हमारे लिए सही नहीं कि हम दुरुस्त ये अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। लेकिन इंतहाई बड़ी दर्दनाक खबर है कि एक बीवी ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया, वो भी पिटाई कर करके, मार मार के। मतलब हद होती है पिटाई करने की भी। मतलब कितनी ज़्यादा पिटाई की है उसकी, कितना ज़्यादा उसे मारा है। और जो चोटें वो सर पे आई हैं। और बाद में शख्स की जो है वो नज़दीकी अस्पताल जब उसे शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे उसे जो है वो मुर्दा करार पाया गया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम के लिए उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, वो कल आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो वहाँ पे पूरे तरीके से इलाके के अंदर जो है वो पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है। नाफ्ज़ अमल में वो जो वहाँ के लोग हैं उनसे कार्रवाई करने में जो है पूछताछ भी की जा रही है। और कोशिश ये है श्रीनगर पुलिस की कि इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। और उससे पहले ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो मामला पेश आया है ये बड़ा दर्दनाक है। ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। ये मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि एक बीवी पिटाई कर करके अपने शोहर को मार दे, एक बीवी पिटाई कर करके अपने शोहर का कत्ल कर दे। मतलब कितना बेरहमी के साथ ये मामला पेश आया है। अल्लाह हम सब लोगों की बहनों को भी, माओं को भी और भाइयों को भी हिफाजत में रखे। लेकिन जो हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। इस तरीके की चीज़ें समाज के अंदर नहीं आनी चाहिए। और जो उसकी बहनें हैं, जो अब्दुल रशीद की बहनें, उन्होंने ये कहा है कि हम ये दरख्वास्त करती हैं पुलिस से भी कि इस मामले में इंटरवीन किया जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छे पैमाने पे होनी चाहिए। और जो मुलजिम है उसे जो है वो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़े। और जो विक्टिम है उसे जो है वो वक्ती तौर रिहाई दी जाए। और जिसने ये जुर्म किया है उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए कि किस तरीके से एक औरत ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया और वो भी पिटाई कर करके। और अब ये नहीं मालूम कि किस हथियार का इस्तेमाल किया है, रॉड का इस्तेमाल किया है, डंडे का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया है।
جس ویپن سے یا جس گیجٹ سے یا جس ایکوپمنٹ سے اس کے سر پہ اٹیک کیا ہے، جس کے عوض میں اس کی جان چلی گئی ہے، اتنی گمبھیر چوٹیں اسے آئی ہیں، اور فی الحال ڈیڈ باڈی کو جو وہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ایز پر انویسٹیگیشن جو بھی رپورٹ ہوگی وہ پولیس ہمارے ساتھ سانجھا کرے گی اور وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس گھر میں اس وقت ماتم ہے، پورے علاقے کے اندر ماتم چھایا ہوا ہے، نوجوان، بزرگ، خواتین، بچے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ ایک بڑی دردناک موت واقعہ پیش آئی ہے، اور جس میں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے اس کی پٹائی کر کر کے، اور اس چیز کو آج کے وقت میں جو ہے وہ سب لوگ کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ایسی بیوی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی میری بہنیں، میری مائیں سن رہی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری ایک ہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے گھروں میں اتفاق پیدا کریں، ڈسپیوٹس، لڑائیاں جھگڑے نہ کریں۔ کوئی معلوم نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور کوئی معلوم نہیں کب اس دنیا کو الوداع کرنا ہے، اس لیے جتنا بھی وقت اس دنیا میں صحیح اچھا نکل جائے نا، بہت بڑی بات ہے، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکل جائے، بہت بڑی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کسی کے جانے کے بعد آپ کو دکھ ہو۔ آج دیکھیے اس بیوی نے غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے، لڑائی میں آ کے، تشدد میں آ کے اپنے ہسبینڈ کی پٹائی کی، اور اتنی جم کر پٹائی کی کہ اس کا قتل کر دیا۔ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اسے بھی پچھتاوا ہو رہا ہوگا کہ کتنا بڑا وہ گناہ کر بیٹھی ہے، اس نے ایک شخص کا قتل کر دیا ہے۔ ایک تو اللہ کی عدالت میں بھی جو ہے وہ مجرم بن گئی ہے، اور پھر دنیاوی عدالت میں بھی وہ جو ہے وہ مجرم ہے، اور اسے سزا سنائی جائے گی، اور جو وکٹم ہے اسے انصاف بھی ملے گا۔ لیکن جب بھی غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کریں، صبر کریں، کیونکہ صبر اللہ کو بھی پسند ہے، اور صبر ہر انسان کو پسند ہے، اور صبر میں ہی طاقت ہے، اور اگر صبر کر رہے ہیں تو یقیناً طور پہ ایک نہ ایک دن اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ لیکن کبھی بھی جذبات میں یا غصے میں آ کے ایسا قدم نہ لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے۔ اور اس وقت جو کشمیر میں اس گھر میں ماتم چھایا ہوا ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا جو بھی وہاں پہ جا رہا ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے، بھی ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کیونکہ ہنستے مسکراتے گھر میں ایک دم سے ماتم چھا گیا، ایک دم سے جو ہے وہ رونق ختم ہو گئی، اور غم اور دکھ کا عالم جو ہے وہ چاروں طرف دکھائی دے رہا ہے۔ فی الحال کے طور کے اوپر ایک خاص رپورٹ ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ۔ آفیشیلی فیس بک پیج ڈیلی تسکین کا لائک، فالو، سبسکرائب کریں، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ بھی، اور عامر سہیل کا بھی۔ السلام علیکم۔